Hello bachcho, let's read out the questions. Question says, two identical metal of thermal conductivities K1 and K2 respectively are connected in series. The effective thermal conductivity of the combination is. So यहाँ पर हम सिंपली बोला जा रहा है कि दो मेटल्स है। लाइकवाइज हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट मेटल है और ये एक सेकंड मेटल है। यहाँ से दोनों को जोड़ दिया जाता है, एक हो जाती है K1, दूसरी हो जाती है K2, तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 हो जाती है। अब यदि इसको हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, यानी कि इस तरीके से जोड़ रहे हैं एक के बाद एक, तो जो इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी फॉर द कॉम्बिनेशन में हमें फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो थर्मल कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए हमें थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को फाइंड आउट करना होगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ A। तो इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए पहले तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट वाला मेटल है उसकी लेंथ L है और जो दूसरी वाली मेटल है उसकी भी लेंथ L के बराबर है। सो आफ्टर द कॉम्बिनेशन जो उनकी लेंथ्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, 2 टाइम्स ऑफ L हो जाएंगी। और इनके लिए, इनके कॉम्बिनेशन के लिए जो थर्मल इक्विवेलेंट होगा वो के इक्विवेलेंट इस तरीके से हो जाएगा। सो जब हम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं सो उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R इक्विवेलेंट, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू R1 प्लस में R2 हो जाता है। अब फॉर्मूले का यूज करते हुए फर्स्ट रॉड के लिए यदि मैं लिखूं सो वो क्या हो जाएगा, L डिवाइडेड बाय K1 टाइम्स ऑफ A प्लस में L डिवाइडेड बाय K2 टाइम्स ऑफ A। इस तरीके से लिख देंगे। इस तरीके से R इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 2L डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट। तो यहाँ से 2 बाय K इक्विवेलेंट को एज इट इज लिखेंगे और जो L, ओके यहाँ पर A रह गया, ठीक है, 2L डिवाइडेड बाय K इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ A। तो यहाँ पर हम L बाय A को कॉमन करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू, इधर भी हम 1/K1 प्लस में 1/K2 को एक साथ लिख देंगे क्योंकि हम कॉमन क्या निकाल रहे हैं, L बाय A। सो ऑन बोथ साइड L बाय A विल गेट कैंसल। सो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको रिराइट करते हैं, दैट इज 2/K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस में 1/K2 हो जाएगा ना। यदि मैं 2 को उस जाने के लिए जाऊँ और K इक्विवेलेंट को रेस्पेक्ट ले लूँ, यानी कि इसको न्यूमरेटर में लूँ, सो K equivalent this will comes out at 2 times of K1 into K2 divided by K1 प्लस में K2। इसको कैसे सिंप्लीफाई किया हमने, देख 2 बाय K इक्विवेलेंट, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, हम न्यूमरेटर में K1 प्लस K2 ले लेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को हम कॉमन कर रहे हैं, लाइक K1 K2। सो ऊपर क्या हो जाएगा, K2 इधर मल्टीप्लाई कर जाएंगे, K1 उधर मल्टीप्लाई कर जाएंगे और फिर हमने इसका रेसिप्रोकल लेके 2 को उधर भेज दिया है। सो देखिए यही हो जाएगा हमारा फिर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस से। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन 2K1 K2 by K1 plus K2 is given in option C. That is why option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.